हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हफीज इमेजिनस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति का हम लोग 3 पार्ट किए हैं। आज हम लोग चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। तो लोग फ्रांसीसी क्रांति में क्या पढ़ रहे थे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। क्रांति कब हुई थी? 1789 में। यहीं से हम लोग बात स्टार्ट किए थे। तो 1789 में जो क्रांति होती है, 1789 में जो क्रांति होती है, यह क्रांति किस लिए होता है? यह क्रांति होता है राजा को गद्दी से हटाने के लिए। जब ये क्रांति होती है तो उस वक्त फ्रांस के जो शासक थे उसका नाम था लुई 16। उसका नाम था लुई 16। हम लोग ये पहले देखे हैं कि लुई 16 जब वहां के गद्दी पर थे, फ्रांस के जब शासक थे, तो ये बहुत ज्यादा गरीबों को परेशान करते थे, मजदूरों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तो 1789 में क्या किया, वहां के लोगों ने क्रांति कर दिया। तो लुई 16 ने लोगों के सामने कहा कि क्यों तुम लोग क्रांति करते हो, क्या वजह है? तो लोगों ने कहा कि तुम्हें हटाना है। क्या करना है? तुम्हें हटाना है। तो कहा कि मुझे हटाना है। तो इन लोगों का मांग क्या था? लोगों का मांग था संविधान का। इन लोगों का मांग क्या था कि संविधान चाहिए, ताकि संविधान से क्या होगा कि लुई 16 पर अंकुश लगेगा। अरे लुई 16 पर जितने भी मतलब कि ये भेदभाव, एक प्रकार से परेशानी करते थे, जुल्म करते थे, इन सारे जुल्म सितम को रोकने के लिए संविधान का तो जरूरी था। तब लुई 16 क्या करते हैं, यहाँ पर गौर से समझना। लुई 16 क्या करते हैं, ये कहते हैं एक काम करो, संविधान भी रखो और मुझे भी रहने दो। यानी ये संविधान भी चाहते थे और क्या इन्होंने क्या कहा कि मुझे भी रहने दो। तो क्या हुआ कि 1791 में, यहां तक हम लोग देख चुके थे, 1791 में संविधान बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन इस संविधान में अभी तक इनमें गरीबों को, मजदूरों को, दस्तकार को, छोटे किसान को इस संविधान में लगभग कोई जगह नहीं था। जगह क्या नहीं था? यहाँ पर सबसे पहले तो बताया गया कि जो 25 वर्ष है, जिसका एज 25 वर्ष हो, जिसका उम्र 25 वर्ष हो, अमीर वर्ग के लोगों, उन्हीं लोगों को संविधान में अधिकार मिला। बाकी जितने भी गरीब थे, छोटे किसान थे, उन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं मिला। तो कहा जाता है कि असल समस्या किसका था? गरीबों का था, मजदूरों का था, दस्तकार लोगों का था। समस्या तो उन लोगों का था। एक प्रकार से संविधान बना, लेकिन संविधान पर भी कब्जा किसका रहा? अमीर वर्ग के लोगों का रहा। तब क्या होता है, अंततः जब देखा कि यह संविधान तो कोई काम का हुआ नहीं, गरीबों का तो कोई भला हुआ नहीं, तब क्या होता है कि राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना फिर से होती है। यहाँ पे टॉपिक है राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। कहा जाता है कि राजा को गद्दी से हटा दिया। क्या कर दिया? राजा को गद्दी से हटा दिया। इस राजा को गद्दी से जब हटा दिया तो फ्रांस में क्या होता है कि गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। यानी लोगों की हुकूमत, यानी गरीबों का लगभग एक प्रकार से अधिकार हो जाता है, गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। जब गणतंत्र की स्थापना होती है फ्रांस के अंदर में, तो बहुत खूनी संघर्षों का दौर चलता है, यानी बहुत खून खराबा होता है। कई लोग अपने जान की आहुति लगा देते हैं। तब क्या होता है, इसी समय में देखता कि फ्रांस जब गणतंत्र बनने लगा, फ्रांस जब गणतंत्र एक प्रकार से बन गया, तो आसपास के जितने भी देश थे, आसपास के जितने भी उस वक्त देश थे, जैसे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया थे, जर्मनी थे, ब्रिटेन थे, तो आसपास के जो देश थे उनके राजा, आसपास के राजा डरने लगे। आसपास के राजा का डर हो गया कि कहीं हमें भी गद्दी से हमारे जनता कहीं हटाना दे। तो लुई 16 क्या करते हैं? लुई 16 पड़ोसी राज्यों से सांठगांठ करते हैं, ताकि जो भी जनता हो, उन जनता को वहां एक प्रकार से दबा सके, एक प्रकार से फिर से अपनी दबदबा को आगे कर सके, बनाए रखे। तब देखो क्या होता है कि अभी वहां पर गणतंत्र की स्थापना होती है, लेकिन अभी भी तो लगभग एक प्रकार से जो हुकूमत है, जो राज्य है, वो तो राजा के पास ही है। ये लुई 16 क्या करते हैं? 1792 के अप्रैल में, गौर से देखो यहाँ पर, 1792 के अप्रैल महीने में ऑस्ट्रेलिया और पर्सिया से क्या करते हैं? युद्ध की घोषणा कर देते हैं। इस युद्ध की घोषणा करते हैं और इनमें क्या होते हैं कि इस युद्ध में हजारों लोग सेना के रूप में भर्ती हो जाते हैं। सबसे मजे की बात यहाँ पर यह है कि इस युद्ध में हजारों लोग क्या हो जाते हैं? सेना में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन जब युद्ध करने जाते हैं तो इस युद्ध में रवाना होते समय क्या होता है कि एक गीत लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक
गीत लिखा जाता है, वही गीत आगे चल करके फ्रांस का आज भी राष्ट्रगान बना है। तो क्या होता है कि इस युद्ध में जब यहाँ युद्ध करते हैं, किसे ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया से युद्ध लड़ते हैं, इस युद्ध में फ्रांस का बहुत नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब क्या होता है कि इस युद्ध में तो नुकसान तो बहुत हुआ, तब लोगों को लगा कि 1791 का जो संविधान है वो तो ठीक ठाक है। 1791 में जो संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी क्रांति की प्रक्रिया शुरू हुई 1789 में और संविधान बनकर तैयार हो जाता है कब? 1791 में। ये संविधान लोगों को लगा कि बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन इस संविधान में बाद में पता चला कि इसमें तो सिर्फ अमीर वर्गों का अधिकार है, इसमें तो मतलब कि गरीबों का तो कोई अधिकार है नहीं। यह संविधान लोगों को लगा पहले ठीक ठाक है, लेकिन यह संविधान ठीक नहीं था। तब क्या होता, अब यहाँ पर देखो, जब कहा जाता है ना कि जब किसी को तुम ज्यादा परेशान करने लगोगे, जब ज्यादा उसको एक प्रकार से जुल्म सितम करने लगोगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने बचाव के लिए या तो कोई ना कोई आएगा था उसको बचाने के लिए। तो इन्हीं गरीबों में, इन्हीं दस्तकारों में, इन्हीं छोटे किसानों में एक समूह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक समूह बन जाते हैं। उसी समूह का नाम होते हैं जैकोबिन क्लब। ये सबसे सफल क्लब थे, क्लब कह लो या समूह कह लो, जो कह लो, तो जैकोबिन क्लब सबसे सफल क्लब बने। जैकोबिन क्लब के जो नेता थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब देखो, इसके पास एक नेता भी मिल गया। कहा जाता है जब किसी के पास एक नेता मिल जाता है तो उसका एक रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, और जब रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है तो क्या होता है कि लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के। तो क्या होता है, क्लब सबसे सफल क्लब था, तो इसके नेता भी मिल गए। कौन? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब नेता मिल गए तो इस क्लब में, जैकोबिन क्लब में महिलाएं भी थे, छोटे किसान भी थे, मजदूर थे, दस्तकार मतलब जो हाथ से बनाते हैं। और जैकोबिन क्लब के जितने भी सदस्य थे ना, सबसे पॉइंट वाली बात है, जैकोबिन क्लब के जितने भी सदस्य थे, इन लोग लंबी पतलून, यानी इन लोग का जो पैंट था ना वो एकदम लंबा था। इन लोग का पैंट जो था वो लंबा धार पैंट पहनता था, इसलिए ताकि इन लोग फैशनेबल दिखा सके, यानी इन लोग एक प्रकार से आजादी का प्रतीक मान लिया था। आगे भी हम बताएंगे कि इन लोग टोपी भी पहनते थे, आजादी का प्रतीक एक प्रकार से मान करके, और ये लंबे पतलून पहनते थे। तो ठीक है, यहाँ तक इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लो, आगे भी बताया जाएगा। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। जैकोबिन समूह के जो लोग थे, उन लोग और वो क्या करते थे, उन लोग फैशनेबल दिखाने के लिए वो काम करते थे कि लाल टोपी पहनते थे। क्या करते थे? लाल टोपी पहनते थे। और उन महिलाओं के लिए, जो जैकोबिन क्लब की जो महिलाएं थी, उन महिलाओं के लिए कोई खास पोशाक का इंतजाम नहीं किया गया था। यानी इन लोग दिखा रहे थे कि आजादी का एक प्रकार से प्रतीक मान रहे थे कि जैकोबिन के जो लोग हैं वो लोग लाल टोपी पहन रहे हैं, इसका मतलब यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब इन लोग क्या चाहिए? आजादी चाहिए। लेकिन जैकोबिन समूह जो थे उन्हें महिलाएं भी थी, तो महिलाओं के लिए कोई खास पोशाक या कोई प्रतीक ऐसा कुछ नहीं था। अंततः क्या होते हैं कि 1792, ये डेट याद रखना मेरे बच्चों, 1792 यानी 1792 में जैकोबिन समूह के जो लोग होते हैं, जैकोबिन समूह में जितने भी लोग होते हैं, तो 1792 में क्या करते हैं? ट्यूलेरिये महल, ये याद रखना, 1792 में ट्यूलेरिये महल पर धावा बोल देते हैं। यही महल में, इसी ट्यूलेरिये महल में यहाँ पर राजा और रानी होते हैं। कौन होते हैं? वहां के जो शासक थे लुई शर्मा और उसकी पत्नी यहीं पर होते हैं। फिर क्या करते हैं जैकोबिन समूह के लोग? ट्यूलेरिये महल पर धावा बोल देते हैं, राजा को कई घंटे तक बंदी बना लेते हैं। और जब बंदी बना लेते हैं तो राजा के गार्ड जो लोग थे, कई गार्ड इसमें मारे जाते हैं। कई जैकोबिन समूह के लोग क्या करते हैं? राजा के कई गार्ड को मार देते हैं। इसके बाद देखो, जब ये घटना घट रही थी तो उस वक्त संविधान तो था, तो उसी के संविधान के अनुसार से क्या हो जाता है? फिर से चुनाव होते हैं। फ्रांस के अंदर क्या होते हैं? फिर से चुनाव होते हैं। इस चुनाव में एक नई असेंबली का गठन होता है। क्या होता है कि एक नई असेंबली का गठन होता है। इस असेंबली का नाम जो है कन्वेंशन नाम है। नाम क्या है? कन्वेंशन नाम है। नाम को याद रखना। जो नई असेंबली का जो गठन हुआ, इसका नाम क्या पड़ गया? कन्वेंशन पड़ गया। अब आगे देखते हैं। जब चुनाव हुआ तो संविधान फिर से एक प्रकार से बना, यानी संविधान जो पहले का संविधान था अब वो तो संविधान रहा नहीं। अब संविधान जब दूसरा आया तो इस संविधान ने क्या कर दिया कि जितने भी 21 वर्ष से अधिक
आयु वाले जितने भी पुरुष थे सभी को वोट देने का एक प्रकार से अधिकार दिया, यानी 21 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग ही वोट देने का अधिकार दिया। 21 सितंबर 1792, याद रखना ये डेट, 21 सितंबर 1792, यानी 1792 को राजतंत्र लगभग पूर्ण रूप से क्या करते हैं, फ्रांस में समाप्त कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि नई असेंबली का जब गठन होता है तो जो चुनाव का अधिकार, जो मतलब कि वोट देने का जो अधिकार है वो 21 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुष ही वोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अभी तक महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है। फिर 21 सितंबर 1792 में राजतंत्र पूर्ण रूप से फ्रांस में समाप्त हो जाते हैं, यानी लुई 16वां का शासन जो है, जो आतंक का शासन था, वो आतंक का शासन एक प्रकार से कर रखते थे, बिल्कुल मतलब कि परेशान कर देना जो शासन था वो शासन लगभग खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है, फ्रांस अब गणतंत्र बन जाते हैं, अब लोगों का राज आ जाता है। अंततः क्या होता है कि लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी एंटोनिएट, लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी एंटोनिएट, इन दोनों के ऊपर मुकदमा चलता है। और मुकदमा के बाद क्या होता है कि भरी भीड़ में, बहुत सारे भीड़ थे, भरी भीड़ में दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। अब बात समझो, अब लुई 16वां तो रहा नहीं शासक, अब लुई 16वां को उन लोग मौत के घाट उतार दिए, राजा रानी को तो मार दिया, तो क्या लोगों की समस्याएं खत्म हो गई? सोच के देखो तो, क्या अब लोग एक प्रकार से, क्या लोगों की जो परेशानी थी, लोगों की जो समस्याएं था, क्या लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी? यहाँ से हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ से क्या अनुमान लगा सकते हैं कि अब की बार जो शासक आएगा फ्रांस के अंदर, ऐसा शासक आएगा जो जितने भी गरीब किसान थे, जितने भी मजदूर थे, जितने भी दस्तकार थे, सभी को क्या बराबर का अधिकार दिया जाएगा? एक प्रकार से सब यही सोच लेते हैं कि अब हम लोगों की जो समस्याएं थी वो समस्या नहीं होगी, समस्याएं खड़ी हो जाएगी, समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन कहा जाता है ना कि समस्या बढ़ी नहीं बल्कि समस्या घटी नहीं बल्कि समस्या बढ़ती चली गई। कारण जब परेशानी आती है तो चारों तरफ से परेशानी आती है। वहां की जनता कितना उम्मीद लगाए थे कि लुई 16वां का जो शासन था उस शासन को हम लोग खत्म कर दिए, अब हम लोग की परेशानी दूर हो जाएगी। वैसे भी जिंदगी में कहा जाता है कि अगर एक परेशानी खत्म नहीं हुआ तो दूसरी परेशानी तब तक चौखट पे आके खड़ा होता है। बिल्कुल फ्रांस के अंदर यही घटना घटा मेरे दोस्त, यही घटना घट रहा है। देख रहे हो कि आतंक का एक प्रकार से आतंक का शासन खत्म हो, लगभग लोग सोच रहे हैं कि खत्म हो गया, लोग खुश है, लोगों में जश्न है, सभी लोग एकजुट होकर के खुशियां मना रहे हैं कि अब हम लोगों की जीत हो गई, गणतंत्र घोषित कर दिया गया, पूरा फ्रांस अब आजादी का जश्न मना रहे थे। तो क्या पता था कि आने वाले जो समय होगा इससे भी खतरनाक होने वाला है। गौर से देखना, इसी जैकोबिन समूह के जो लोग थे इन्हीं में से एक व्यक्ति था। कहा जाता है ना कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक छोटी सी घटना कहीं घट जाए, मान लो तुम बाजार गए हो, एक छोटी सी घटना घट जाए, जैसे मान लो दो आदमी में भिड़ंत हो जाए और ऐसे करते करते 8-10 आदमी में टकराव हो जाए, तो उनमें से एक आदमी होता है बहुत बोलने वाला, बहुत बोलेगा, सारा चीज कुछ लोगों को इधर करेगा, कुछ लोगों को उधर करेगा। एक प्रकार से उस भीड़ का वो आदमी अकेले हैंडल करने लगता है। तो जब हैंडल करने लगता है तो सारे बाद में जितने भी पत्रकार लोग आएंगे, जितने भी पुलिस लोग आएंगे, सभी लोग जब जांच पड़ताल करेंगे तो सबसे पहले उसी से पूछेंगे और वही ज्यादा बोल बोल के बताएंगे। इसी प्रकार जैकोबिन क्लब में एक व्यक्ति था, बड़ा दिमागी व्यक्ति था, जो भी कह लो बड़ी चालाकी से उस क्लब के वो नेता बन जाते हैं और लोग उस पर भरोसा भी कर लेते हैं कि अब की बार जो हम लोग का शासक आया है, अब हम लोग जो शासक चुनेंगे, हम लोग के बीच जो राजा होगा, क्योंकि फ्रांस तो अब गणतंत्र बन गया है, अब कोई इस प्रकार की बदमाशियां नहीं कर सकता है, लुई 16वां जैसा कोई परेशान नहीं कर सकता है, लेकिन अब हम लोग जो शासक चुनेंगे वो हम लोगों के हित में काम करेंगे। लेकिन किसको क्या पता था कि आने वाला समय और बुरा होगा। यहीं पर एक टॉपिक आता है, जैसे ही भरी भीड़ में राजा और रानी को मौत के घाट उतार देते हैं, यहीं पर एक टॉपिक कहा जाता है कि आतंक का राज। टॉपिक सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वहां की जनता ने क्या सोचा, वहां की जनता क्या सोच के एक प्रकार से गणतंत्र घोषित किया। कहा जाता है कि ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इसी जैकोबिन समूह के एक नेता थे, एक व्यक्ति थे। अब क्या करते हैं लोग करेंगे क्या?
जब गणतंत्र बन गया तो लोगों ने सोचा कि ये हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, अपना आदमी है, अपना समूह का आदमी है, हम लोगों के बीच रहे, हमारे दुख दर्द समझेंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि जिंदगी भर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे बीच रहा, हमारे दुख दर्द को समझेगा, लेकिन क्या पता है कि मौका मिलते ही सबसे पहले तलवार वही उठा के गर्दन उड़ा देगा। इतिहास के अंदर ऐसी बहुत घटनाएं देखने को मिलता है, बहुत ऐसी घटना देखने को मिलेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ऐसी घटना देखने को मिलेगा कि बेटा बाप को मार करके राजा बना है। ऐसी घटना इतिहास के अंदर है मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम 9th क्लास पढ़ रहे हैं, जब 11th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब हम लोग 12th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब अभी हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब देखेंगे। जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे किस प्रकार से बेटा बाप को मार करके राजा बन रहा है। लगभग तो इन लोग नहीं समझ पाए, फ्रांस के जो मासूम लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो दस्तकार लोग थे, जो छोटे किसान लोग थे, उन लोग नहीं समझ पाए कि अभी इससे बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो जाएगी। इसी यहीं पर टॉपिक निकलता है कि आतंक का राज। याद रखना डेट 1793 से 1794 बड़ा दर्दनाक दौर रहता है, बहुत दर्दनाक दौर। जब देखोगे एक इतना दर्दनाक दौर कि अभी आजादी मिली है, आजादी मिलने के बाद तो खुश होना चाहिए, लेकिन यही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब शासक जब चुने जाते तो बड़ा कठोर शासक बनते हैं, बहुत कठोर शासक, बहुत कठोर शासक। ये क्या करते हैं, इसके खिलाफ जो भी बोलता है, कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ अगर आवाज उठा दे, हल्का बोल दे, कुछ बोल दे कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, या तो कुछ अगर बोल दे, तो क्या करते ये रॉबेस्पियर साहब, ये रॉबेस्पियर चचा जो होते हैं, ये हर किसी को मौत की सजा सुना देते हैं। उन्होंने तो उसको फांसी, और जब फांसी पे नहीं देता था, बड़ी खतरनाक मौत मारता था। ये अभी बता रहे हैं, अब जब ये मौत की सजा सुनाता था, चाहे अपनी पार्टी के सदस्य हो या कोई भी हो, छोटी सी गलती होनी चाहिए, उसको तुरंत मौत की सजा। इसी मौत का तांडव जब चल रहा था, तो इस मौत का तांडव को आगे बढ़ाने के लिए ये रॉबेस्पियर चचा जो होते हैं ना, एक मशीन का आविष्कार कराते हैं। उस मशीन का नाम होता है गिलोटिन मशीन। क्या होता है? गिलोटिन मशीन। याद रखना, इस मशीन का आविष्कार करते हैं। ये मशीन होते कैसे हैं? ये मशीन ऐसे थे, दो खंबे के बीच में, ऐसे करके दो खंबे के बीच में, और यहां पर देखो ये वाला, यहां पर एक आरी टाइप का था, और किसी आदमी को अगर यहां रखा है तो इसको छोड़ देता था, उसे गर्दन पर आके वो आरी गिर जाता था, और क्या होता था कि पूरा गर्दन जिस्म से अलग हो जाता। इतनी दर्दनाक मौत। कौन जानता था कि लुई शर्मा से ज्यादा खतरनाक ये निकलेगा। कभी कभी सोचते हैं कि इन लोग के पास दिल होगा कि नहीं, इतना दर्दनाक मौत दे देते थे गरीबों को जरा सी गलती पर। उफ, बहुत अफसोस की बात है मेरे दोस्त। तो ये गिलोटिन मशीन का आविष्कार कराते हैं। ये बड़ा भयानक मशीन था, बड़ा भयानक मशीन। लेकिन देखो, आदमी कितना बुरा हो, लेकिन कभी कभी जाने में अनजाने में जो भी करो, कुछ अच्छे काम कर जाते हैं। ये हमारे रॉबेस्पियर चचा जो थे, हिस्ट्री में दिखाई देता है। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास हिस्ट्री में कि रॉबेस्पियर साहब क्या करते हैं, ये चचा साहब क्या करते हैं कि कुछ पॉजिटिव काम भी करते हैं, नेगेटिव काम के अलावा कुछ ये पॉजिटिव काम भी करते हैं। ये नए नियम लागू करते हैं। नए नियम क्या करते हैं? एक कीमत तय कर देते हैं कि अब किसानों को बाजार में एक कीमत पर सामान बेचना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपना मर्जी से जितना चाहो उतना दाम बढ़ा दो, जितना चाहो अपना मर्जी से दाम को आगे बढ़ा करके बेचो, ऐसा नहीं। इन्होंने ये अच्छा काम किया कि एक ही कीमत पर अनाज को क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। अब ये तो पॉजिटिव काम था, लेकिन और वो एक नेगेटिव ही दिखाई देगा कि जितने भी चर्च थे, सारे चर्चों को तोड़वा दिए, सारे चर्चों को बंद करवा दिए, तोड़वाए नहीं, बंद करवा दिए। और जितने भी चर्च थे, सारे चर्च को सरकारी दफ्तर में परिवर्तन कर देता है, सरकारी दफ्तर में परिवर्तित कर दिया। जब ये सरकारी दफ्तर में परिवर्तन कर दिया, लेकिन कहा जाता है ना कि ज्यादा होशियारी भी ठीक नहीं है। कभी कभी आदमी अपनी ही गलती से, कभी कभी आदमी छोटी सी गलती खुद से कर देते हैं, और वही गलती उसके बर्बादी का सबब बन जाता है।
इतिहास के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। जब हम लोग सभी इतिहास के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, अभी आगे भी देखेंगे, क्या देखेंगे कि छोटी सी गलती पर छोटी छोटी बड़े बड़े राजा बर्बाद हो गए, बड़े बड़े सल्तनत बर्बाद हो गए एक छोटी सी गलती पर। यही घटना घट जाती है रोबेस्पियर साहब के साथ। आखिरकार 1794 में, डेट याद रखना मेरे दोस्त, आखिरकार 1794 में एक गलती हो जाती है। किससे? चचा रोबेस्पियर साहब से। ये चचा रोबेस्पियर साहब खुद गलती कर जाते हैं और जब ये गलती कर जाते हैं तो अंततः इसको भी उसी मसीह पर चढ़ा दिया जाता है, उसी आरी से उसे क्या हो जाता है, सिर को अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से आतंक का शासन समाप्त हो गया। इस प्रकार से आतंक का शासन समाप्त हो जाता है। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।